Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we'll look at the question, this one ATA panoramics prediction. Okay, we'll look at this question today. So basically, this is the question. अब इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, डायरेक्टली इसको समराइज कर लेते हैं, ये कहना क्या चाहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक टू इनपुट्स. ठीक है, दो इनपुट लेना है हम लोग को, ए एंड बी. एंड ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर. ये पहले से बताया गया हुआ है कि ए एक प्राइम नंबर है. ठीक है, एंड बी कुड बी अ प्राइम और इट कुड बी अ नॉन प्राइम. ये पहले से मेंशन किया हुआ है. तो हम लोग को बस फाइंड आउट करना है कि क्या ए का जो हम लोग इनपुट लेंगे द प्राइम नंबर, क्या बी उसका नेक्स्ट प्राइम है. फॉर एग्जांपल जैसे ए एक प्राइम नंबर है, यह यहाँ पे जैसे हम लोग टू देख सकते हैं, टू इज़ द प्राइम नंबर और इसका नेक्स्ट प्राइम है थ्री. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू बी जो कि सेम है. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज ए का वैल्यू हम लोग टू लिए हैं, इसका नेक्स्ट प्राइम है, नेक्स्ट प्राइम इज थ्री. लेकिन यही चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये बी से इक्वल है. तो बी से तो ये इक्वल नहीं है. अगर इक्वल नहीं है तो आउटपुट हम लोग को नो दिखाना है. ठीक है, अगर लेट्स सपोज एक और देख लेते हैं. अगर इनपुट में ए का वैल्यू हम लोग थ्री लिए तो इसका नेक्स्ट प्राइम होगा फाइव. हम लोग अब इसके साथ क्या करेंगे, बी के साथ ये चेक करेंगे क्या बी का वैल्यू फाइव है. अगर फाइव है तो हम लोग आउटपुट यस देंगे, अगर नहीं है दैट मीन्स हम लोग आउटपुट हम लोग को नो दिखाना होगा. ठीक है, तो इसका कुछ स्पेसिफिक रेंज दिया हुआ है. जैसे ए का वैल्यू ए इज़ ऑलवेज लेस देन बी. ठीक है, ये पहला कंडीशन है. ए यहाँ जैसे एन और एम मेंशन किया हुआ, हम लोग ए और बी ले रहे हैं. ए हमेशा टू हो सकता है या उससे नीचे नहीं होगा. ठीक है, या तो टू होगा या अ, बस टू ही हो सकता है. ठीक है, और ए इज़ ऑलवेज लेस देन बी. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए हमेशा बी से छोटा रहेगा. जैसे यहाँ टू, यहाँ थ्री, टू एंड फाइव, थ्री फाइव, थ्री सेवन. ठीक है, नेक्स्ट इज एम का जो वैल्यू है, एम यानी यहाँ हम लोग बी ले रहे हैं, बी इज इट कुड बी लेस देन और इक्वल टू 50. ये रेंज बाउंड दिया हुआ है. ठीक है, दैट मीन्स बी का वैल्यू 50 या उससे कम ही रहेगा. नेक्स्ट इज ए हमेशा बी से छोटा ही रहेगा एंड ए का वैल्यू मिनिमम टू रहेगा और उससे छोटा नहीं जा सकता. ठीक है, ये क्योंकि यहाँ मेंशन किया हुआ है, रेंज बाउंड दिया हुआ है इसका. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत सिंपल है. अगर इसको कैसे प्राइम निकालना आता है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग को सबसे पहले सिंपली ये करना होगा कि ये जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, इसका अगर नेक्स्ट प्राइम निकाल देते हैं और उसी को बस हम लोग बी के साथ कंपेयर करेंगे. अगर दोनों इक्वल हुआ दैट मीन्स यस कर देंगे और नहीं हुआ तो नो. एक और कंडीशन हो सकता है कि ना, ये इसी से ही हो जाएगा. एक एक का नेक्स्ट प्राइम निकालने के बाद बस कंपैरिजन चेक करेंगे ये दोनों का. अगर इक्वल हुआ तो फॉर यस, नहीं तो नो हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल ले लेते हैं, नेम स्पेस ऐड कर देते हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस. फर्स्ट थिंग हम लोग लेंगे कि हम लोग को दो वेरिएबल लेंगे, दैट इज ए एंड बी. दो वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है, दोनों को रीड कर लेंगे, ए एंड बी. ठीक है, दोनों को रीड कर लिए. नेक्स्ट इज हम लोग को क्या करना है, ए का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लोग को निकालना है. ए का नेक्स्ट प्राइम नंबर. ठीक है, हम लोग पहले से जानते हैं ए इज अ प्राइम नंबर, तो ए का नेक्स्ट प्राइम क्या होगा. तो नेक्स्ट प्राइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे बेसिकली. फॉर एग्जांपल जैसे एंड सपोज इसको x लेते हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू ए का नेक्स्ट नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट ए प्लस वन होगा. ठीक है, ए का नेक्स्ट नंबर के लिए हम लोग ए प्लस वन करके रखेंगे. एंड इसका रेंज क्या हुआ है,
एक चीज़ जानते हैं, इसका हम लोग दो दो रेंज रख सकते हैं। जैसे x क्या है, x का जो वैल्यू है यानी a का जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ये हमेशा लेस देन या लेस देन b ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा लेस देन b ही रहेगा। या फिर कह सकते हैं कि a हमेशा लेस देन 50 कह सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 50 भी रह सकता है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ 50, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इंस्टेड हम लोग डायरेक्टली a लेस देन b ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कम टाइमिंग या एफिशिएंसी इसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं x का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन b। ठीक है, ये कंडीशन दे दी है और i प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि प्राइम नंबर जो हम लोग नंबर ले रहे हैं, एक का जो नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं दैट इज 2+1, 3 नंबर ले रहे हैं। इसको पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये प्राइम नंबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर चेक सिस्टम स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, इसको भी लूप से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट आई ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 2, i 2 से लेते हैं एंड i इंटू आई लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, i प्लस प्लस। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर बार लूप में चेक करेंगे कि क्या x का जो वैल्यू है अगर उसका मॉड्यूलस निकालते हैं। ठीक है, x मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, यानी अगर उसका रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स वो डिविजिबल है उस नंबर से। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लेना होगा कि एक बुलियन टाइप वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर एक पहले हम लोग एक बुलियन ले लेते हैं जिसको हम लोग पहले से ही डिक्लेयर कर देंगे, डिफाइन कर देंगे कि ये प्राइम है। ठीक है, प्राइम इज इक्वल टू ट्रू कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेट को हम लोग को फॉल्स करना होगा, या फिर अगर वो नंबर डिविजिबल है तो ही फॉल्स होगा, नहीं तो ये इसी तरह रह जाएगा। ओके, तो ये यहाँ तक हम लोग क्या किए कि लेट्स सपोज एक नंबर लिए, एक नंबर लेते हैं 2। ठीक है, हम लोग a का वैल्यू 2 लिए, b का वैल्यू हम लोग लेट्स सपोज 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि a का नेक्स्ट नंबर, तो हम लोग क्या किए, x इज इक्वल टू a प्लस 1। तो x इज इक्वल टू a प्लस 1 दैट इज 2+1, 3 से हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, x का वैल्यू 3 से लिए, क्या 3 लेस देन, कंडीशन चेक करेगा क्या 3 लेस देन b है। तो 3 लेस देन 5, b का वैल्यू 5 लिए थे, तो कंडीशन मैच कर रहा है। तो बॉडी के अंदर जाएंगे, तो बॉडी में हम लोग क्या किए, एक बुलियन टाइप वेरिएबल लिए जिसको हम लोग ट्रू से डिफाइन कर दिए कि ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो 3 नंबर है क्या ये प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर का बेसिकली कंसेप्ट यही है कि वो उसका डिविज़र सिर्फ 2 ही हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग 3 है, 3 का डिवाइज़र क्या होगा, 1 इंटू 3 हो सकता है और 3 इंटू 1 हो सकता है। दैट मीन्स वही नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ एंड 1, ये 2 ही डिविज़र हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 जो नॉन प्राइम है, इसमें क्या होगा, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 डिवाइजर है, दैट मीन्स दिस इज अ नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लूप स्टार्ट करेंगे, लूप में i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं i इंटू आई लेस देन इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन ये कर रहे हैं कि लेट्स सपोज एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज c इज इक्वल टू m इंटू एन, एक नंबर आर्बिट्री नंबर ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो c है हम लोग का, ये लेट्स सपोज ये एक नंबर ले लेते हैं 64। ठीक है, तो 64 का अगर m इंटू एम करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या नंबर आ सकता है, ये आ सकता है 1 इंटू 64, राइट, 2 इंटू 32, राइट, 4 इंटू 3 से तो जाएगा नहीं, 4 इंटू 16 एंड 8 इंटू 8। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि ये जो m है या n है, दोनों में से ये दोनों हमेशा ये c से कम है, राइट, c से कम होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो जैसे लेस देन या इक्वल टू, जैसे हाईएस्ट क्या जा रहा है 64 एंड लोएस्ट क्या जा रहा है दैट इज 1। ठीक है, तो अगर दैट मीन्स इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं
लेट्स सपोज इसका स्क्वायर रूट करें तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 8, 8 आ रहा है। तो इसका एक पोर्शन हमेशा देख सकते हैं कि या तो वो 8 है या 8 से कम हो सकता है। दैट मीन्स अगर हम लोग अगर चेक करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी इज इक्वल टू एम इंटू एन हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी और स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी दैट मीन्स ये नंबर कोई भी, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट से नीचे ही रहेगा। दैट मीन्स एम, एम जो है हमेशा लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ सी ही रहेगा। एम हमेशा लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ सी और एन भी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ सी ही रहेगा, राइट। तो ये कंडीशन यही है कि हम लोग इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक साइड को स्क्वायर, क्योंकि अगर हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो क्या करेगा, वो डेसिमल पॉइंट देगा। इसीलिए फॉर प्रिसिजन हम लोग इसको डायरेक्टली आई स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हम लोग यहाँ एक्स कर रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ हम लोग को फाइंड आउट होगा कि अगर रूट अगर आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स करेंगे तो क्या करेगा, हम लोग का ये बाउंड्री रेंज यहीं तक ही रह जाएगी। इसी में से ही हम लोग सिर्फ चेक कर सकते हैं कि ये नंबर से अगर कोई किसी से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग तो बेसिकली यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से लेके हम लोग 8 तक जाएंगे। किसी में से भी अगर डिविजिबल हो जाता है दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। ठीक है, और अगर डिविजिबल नहीं होता है, अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं होता दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर। और अगर किसी से भी डिविजिबल हो जाता है दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइम, इट इज़ अ नॉन प्राइम नंबर। और ये जो हम लोग प्राइम का स्टेट फॉल्स किए थे, ये ट्रू किए थे, इसको यहाँ फॉल्स करके ब्रेक कर देंगे कि हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, अब इसका आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग को पता चल गया कि लेट्स सपोज कि ये प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर पता चल गया कि ये प्राइम, सॉरी ये प्राइम है तो ये तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर प्राइम नहीं है तो यहाँ से ये निकल जाएगा। अगर वो प्राइम है तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको स्टेट चेक करेंगे। अगर प्राइम, अगर वो प्राइम नंबर है, अगर वो मतलब ये बॉडी के अंदर, अगर ये स्टेट के अंदर अगर टोटली ये फॉल्स मतलब ये अगर कंडीशन ही नहीं पहुंच पाता है, राइट, कंडीशन नहीं पहुंच पाता दैट मीन्स ये प्राइम का स्टेट अभी भी ट्रू ही है। तो हम लोग को यही चेक करना है कि अगर प्राइम का स्टेट है दैट मीन्स ये प्राइम नंबर ही है। तो हम लोग को यही फाइंड आउट करना था। अगर प्राइम नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं पे एक जगह रख लेंगे। ठीक है, कि उसको हम लोग को चेक करना होगा। लेट्स सपोज एक और वेरिएबल ले लेते हैं एन प्राइम करके, एन प्राइम, और इस एक्स का वैल्यू को उसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं। ठीक है, एक बाहर में इसको रख लेते हैं, एन प्राइम करके बाहर में ही रख लेते हैं इसको। और हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं से ब्रेक कर देंगे ताकि ये अगेन लूप में ना जाए, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग को तो एक प्राइम नंबर मिल गया जिसको हम लोग एन प्राइम में रख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बी के साथ हम लोग को चेक करना होगा। इफ ये एन प्राइम जो नंबर लिए हैं अगर ये इक्वल्स टू बी है, कंडीशन अगर मैच करता है दैट मीन्स आउटपुट हम लोग का यस जाएगा, राइट। नहीं तो एल्स आउटपुट हम लोग को नो दिखाना होगा। ओके, लेट्स यस, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं एरर थ्रो कर रहा है। लाइन नंबर 8, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, यहाँ पे एक्स प्लस प्लस होगा और एक्स लेस देन इक्वल टू करते हैं, राइट। लेट्स सी, ओके एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 2 एंड 3 लेते हैं। ठीक है, 2 एंड 3 आउटपुट यस आया, कंडीशन हम लोग का ठीक हो रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, लेट्स सपोज 2 एंड 5 लेते हैं। 2 एंड 5 नो आया क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या है, 3। ठीक है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम इज 3 और 3 और 5 के साथ ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आउटपुट नो आया। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें बी का वैल्यू नॉन प्राइम रखते हैं, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज 2 एंड 6 लेते हैं, आउटपुट शुड बी नो। ठीक है,
चलो ठीक है, इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। आई थिंक दिस इज अनफ, इसी में हो जाएगा। लेट्स सी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके राइट, दिस इज इट इज देयर इज नो इशू, ठीक है, ये प्रॉपरली सबमिट हो रहा है, ठीक है। सो दिस कोड इज रनिंग प्रॉपरली, ये सारे टेस्ट केस इसमें प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसका टेस्ट केसेस देखें तो ये प्रॉपरली सारे टेस्ट केस प्रॉपर इसमें पास कर रहे हैं। ओके, तो इतना ही था इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।